मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। ये जो गिरफ्तारी थी ये चौधरी शुगर मिल्स केस में की गई और नैब ने आज उन्हें बुला रखा था और उनके पेश ना होने पर यह गिरफ्तारी अमल में आई गई। इस गिरफ्तारी की जो वजह है से कौमी असम्बली का इजलास जो हो रहा था उसका इख्तिताम भी जो है वो आज हंगामे पर हुआ। इस गिरफ्तारी के बाद ऑपोजिशन जो है वो वॉकआउट कर गए इजलास से और बिलावल ने वॉकआउट से पहले इस गिरफ्तारी पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। एक ऑपोजिशन लीडर को, एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया है। यह वो वाहिद आमिर था जो इस मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन के ओहदे के पीछे पड़ते थे और फिर से ये नया आमिराना नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं। इस अल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए। इसको तारीख याद रखेगा कि इमरान खान जो कि इंसाफ का बात करता था, जो इंसाफ की बात करता था, जो इस मुल्क के नौजवानों को कहता था कि मैं इंसाफ करूंगा, इस बात में मैं खामोशी, नारेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई नारेबाजी यहाँ पे ना लगाए। अब ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब कश्मीर का मामला चल रहा है और इस मामले पर हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। कश्मीर के मामले पर हमारे पार्लियामेंटेरियंस का हालिया दिनों में क्या किरदार रहा है। इससे पहले पार्लियामान का जो मुश्तरका इजलास कश्मीर के लिए बुलाया गया था वो इसलिए था कि कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया जाए, उनके लिए आवाज उठाई जाए और इस मामले पर तजावीज दी जाए। मगर इस मुश्तरका इजलास में भी जो आगाज था वो शोर शराबे से हुआ जब अपोजिशन ने आर्टिकल 370 करारदाद में शामिल ना करने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कुछ बात प्रोडक्शन ऑर्डर्स की भी होती रही। फिर आज भी जो इजलास हुआ और इससे पहले जो मुश्तरका इजलास में तकारीर हुई, ये वक्त कश्मीर के लिए इकट्ठा होने का था। इन इजलासों में कश्मीर से ज्यादा हुकूमत और अपोजिशन की रवायती लड़ाई ही नजर आती रही। कश्मीर पर जो होनी चाहिए थी तकारीर और कुछ हुई भी, उन तकारीर में हमारे पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या कुछ कहा जाता रहा हालिया दिनों में, ये देखिए। सिंध ने और बांग्लादेश ने पाकिस्तान बनाया है, आपने तो बनाया नहीं। आप तो माइग्रेशन करके आए हैं, आप तो सिर्फ वहां से भगाए गए और आप भाग के आके यहाँ आपने पनाह ली। खुद वजीर आजम फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ही ये काम आपने मेरा नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। अच्छा है कि पूरा नाम ले लिया करें। अभी जो हादसाती चेयरमैन है उसने गैरत की बात की। गैरत आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पहले बात सुने। स्पीकर साहब, अभी आपने एक पर्ची वाले, हादसाती वाले, एक डाकू चोर खानदान के तर्जुमान को बात करते हुए सुना। अगर इतनी आप में गैरत है तो आंखों में आंखें डालकर 2 मिनट बाद सुन लें, लेकिन यहाँ पे धमकी देके भाग जाते हैं। तुम मारेगा आज, जरा मैं बताता हूँ प्लीज और 2 टके का और तुम्हें तो गले से तशरीफ रखें। चाहे जो चलो शट अप। सवाती साहब मेहरबानी करें आप। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज तशरीफ रखें। और आज के इजलास का भी जो इख्तिताम था वो क्या शानदार था। ऐसे वक्त में जब हमें कश्मीर के लिए इकट्ठा होने की जरूरत थी और कौम और दुनिया को अपना ये इत्तेहाद दिखाना था और बताना था, हमारे पार्लियामेंट के अराकीन ऐवान से आज बाहर निकलते हुए एक दूसरे से झगड़ पड़े और बात हाथापाई तक पहुंच गई। पार्लियामेंट
पार्लियामेंट को इसलिए बुलाया गया था कि अरकान को कश्मीर पर बात करनी है और वो बात कर सके। कौम के टैक्स के पैसों से ये जो इजलास हुए ये कश्मीर के मामले पर बुलाए गए और हमारी पार्लियामेंट को एक काम करना था और वो ये कि यकजा होकर कश्मीरियों के लिए ऐसे वक्त में आवाज उठाई जाए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि पार्लियामेंट ये काम नहीं कर सकी। जो पैगाम हमें कश्मीरियों और दुनिया को देना था वो पार्लियामेंट हमारी पैगाम ना दे सकी। कश्मीर के मामले पर चंद एक के सिवा जो कोई ठोस तजावीज जो सामने आनी चाहिए थी वो भी नहीं आ सकी। हम कश्मीर जैसे हसास मामले पर भी इकट्ठे होकर क्यों बात नहीं कर सकते? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है या अपोजिशन पर? इस पर भी आज प्रोग्राम में बात और मरीम नवाज की गिरफ्तारी से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका मैं तारुफ करा दूं। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा। राना तनवीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमें लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मियां महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं आगाज राना तनवीर साहब आपसे करना चाहता हूं और मरीम नवाज की गिरफ्तारी पे मेरा ख्याल है पहले बात कर लेते हैं। किस तरह से देख रहे हैं? क्या नून लीग ये तवक्को कर रही थी और नैब का ये जो मौकफ है कि पेश नहीं हुई मरीम नवाज साहिबा और इस वजह से जो है वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए माना साहब, मैं आपको बताऊं इसकी जो गिरफ्तारी की बैकग्राउंड है वो किसी को भी इसमें अब शक नहीं कि इसलिए हुई है कि वो अग्रेसिवली जो गवर्नमेंट की जो हुकूमत की गवर्नेंस है या महंगाई या उनकी पॉलिसीज हैं उस पर वो बात कर रही थी। और फिर करंट जो से इशू आ गया ये कश्मीर का जो 5 तारीख को उन्होंने किया है उस पर भी उन्होंने जो उसके बाद 1-2 जगह गई हैं उन्होंने बड़ी खुल के बात की, क्योंकि जो शवायद हैं वो उससे बिल्कुल लोग कंफ्यूज हैं कि गवर्नमेंट जो है उस पर रद्द अमल जो भी उन्होंने दिया, लेकिन क्या उससे पहले जितनी भी उनके मामला थे या जिस तरह वो चीज़ें देख रहे थे क्या वो इस वाक़े को जो हिंदुस्तान ने किया है 378 और 35A को रिवोक किया है, रिपील किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, क्या उनको अवॉइड कर सकती थी? क्या इस पोजीशन में थी? और उन्होंने खुद भी कहा कि हम इस चीज़ से अवेयर थे। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में जॉइंट सेशन की स्पीच में उन्होंने कहा कि मुझे पूरा पता चल गया था कि वो दे आर गोइंग टू डू दिस थिंग। तो इसको वो उठा रही थी और स्पेशली अब वो 15 तारीख को मुजफ्फराबाद में रैली को लीड कर रही थी जो कश्मीर इशू पे ही था। तो मेरा जो उनको एक एहसास है अपनी कमजोरी का या नाकामी का या वो जो नहीं इसको सही तरीके से हैंडल कर सके इस इशू को, ये भी एक इमीडिएट जो गिरफ्तारी की सबब बना है वो बड़ा बिल्कुल इस पर कोई शक नहीं है, ये वजह बनी है। क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं कि उनकी जो एक्सप्लेनेशन आई है कि ये कोऑपरेट नहीं कर रही थी या ये चौधरी शुगर मिल गई है जिसका पायनामा में भी जिक्र हुआ और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ कमेंट्स या जजमेंट दी। इसी तरह JIT में भी ये डिस्कस हुआ बड़ा थारोली। तो ये सारी चीज़ उस वक्त भी थी, चलें ठीक है उन्होंने टेकअप किया। तो अभी वो कहते हैं कि जिसमें सारी फैमिली इस जो कल आप देखिए कल एक पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन जॉइंट सिटिंग में रेजोल्यूशन पास हो रहा था और एक साइड पे शहजाद अकबर साहब जो स्पेशल असिस्टेंट है ऑन अकाउंटेबिलिटी प्राइम मिनिस्टर के, वो उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तरह के कलमात कहे गए कि वो पता नहीं क्या इन्होंने कहा कि कैलेबरी वो क्या उसकी क्वीन का खिताब दिया। ये लफ्ज़ क्या मुनासिब है इस तरह के ओहदों पे लोगों के बैठे हुए लोगों के लिए ये अटर जो करते हैं ये कहते हैं लफ्ज़ आप बताएं कि ये क्या मुनासिब इनके अल्फाज हैं। फिर इन्होंने कहा कि जी ये तो इस तरह का ये एक पॉइंट था चौधरी शुगर जहाँ से ये सारा सिलसिला हो रहा था। तो इनको पहले समझने की बात है ये बिजनेस की बातें हैं, इधर से शेयर उधर से टैक्स मैनेजमेंट की बातें होती है, ये खैर लंबी बात है। लेकिन ये चीजें उन्होंने फिर अगर कहा तो किस वजह कहाँ मरियम बीबी नहीं पेश हुई। पिछले दिनों में इन्होंने यही वो एक फिर दोबारा इन्वोक किया कि जी इसको बुलाएं मरियम बीबी को साहब अदालत में ये गए और उसमें इन्होंने कहा कि उनको उसी केस में जिसका वो फैसला कर चुके हैं कि कैलिबरी फंड के वो जो इन्होंने किए है टैंपरिंग उसमें बुलाएं और वो पेश हुई वहां जाके। ठीक। और वहां जज मगर आपको राणा साहब ये लगता है कि हुकूमत जो है
आपको ये लगता है कि हुकूमत जो है वो खौफजदा थी और मरीम नवाज जो जलसे कर रही थी उसकी वजह से जो है ये सारा मामला हुआ? रुबीना खालिद साहब, आपको क्या लगता है? इस मौके पर मरीम नवाज की 100%। अच्छा, देखिए ये क्यों हुई गिरफ्तारी? बात दुरुस्त है। देखिए गिरफ्तारी पे तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन जो पहली बात है वो राना साहब की बिल्कुल बात जो है 100% दुरुस्त है कि हुकूमत इस वक्त एक शर्मिंदगी और खफत का शिकार है। अब उनको समझ नहीं आ रही कि अपनी वो शर्मिंदगी, अपनी वो जो इनकी इनकॉम्पिटेंस है, जो इनकी जो 2-3 दिन से मैं भी देख रही हूँ इनको जॉइंट सेशन के अंदर जो इन्होंने किया, वो भी सब दुनिया ने देखा। जॉइंट सेशन के अंदर जो कुछ आप ये बिल्कुल जी, देखिए बिल्कुल हुकूमत ने किया, 100% हुकूमत ने किया। हम लोग जॉइंट सेशन बुलाया गया था 11 बजे। 11 बजे सब अपोजिशन जो थी बमाए अपने लीडरान के, शहबाज शरीफ साहब भी थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी थे, और जो अपोजिशन लीडरों के जमातों के लीडर हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ कार्रवाई शुरू हुई, सब दुनिया ने देखा, तिलावत कुरान पाक से कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन जब रेजोल्यूशन हमारे सामने रखा गया तो वो एक तो सबके लिए बहुत बड़ा एक धचका था कि ये क्या लिखकर लेकर आए हैं। फिर उसके बाद जो हमने देखा कि वहाँ शरीन मज़ारी साहिबा, बहुत एहतराम है मुझे शरीन मज़ारी साहिबा के लिए, लेकिन शरीन मज़ारी साहिबा का मनसब नहीं था कि वो पॉलिसी स्टेटमेंट देती। इतने बड़े वाक़े पे पॉलिसी स्टेटमेंट देने के लिए वज़ीर आज़म साहब का वहाँ होना जरूरी था। क्यों चाहेगी मेरी बात को खराब करना? नहीं, मैं ये तो हुकूमत जो है वो अपने लिए सपोर्ट देखे ना रुबीना साहब, देखिए सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? सपोर्ट ढूंढ रही है। देखिए आप कह रही हैं कि वो पार्लियामेंट के हालात, मेरी तरफ गुजारिश सुने, वो कहते हैं कि आप कह रही हैं पार्लियामेंट के हालात भी वो खुद खराब करते हैं और फिर मरीम नवाज को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। देखिए पार्लियामेंट के हालात तो इसलिए वो खराब करते हैं। देखिए आपने वहां देखा जो कुछ उन्होंने किया, फिर उसके बाद फिर ये कहानियां अजीबो गरीब शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद वजीर आजम का ना होना, वजीर खारजा का ना होना, ये सारी चीजें फिर भी जो है तहम्मुल से काम लिया अपोजिशन ने। हमने कहा कि इसको रीड्राफ्ट करें, इसको फिर से बनाएं, हम इंतजार करेंगे। 5 बजे तक हम लोग बैठे रहे वहां पे, 5 बजे तक, सुबह 11 से 5 बजे तक पूरी पार्लियामेंट के जो लोग थे अपोजिशन के भी और हुकूमती जमातों का भी बैठे थे कि इंतजार में कि वजीर आजम साहब तशरीफ ले आए। जब वजीर आजम साहब तशरीफ ले आए तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो तो मैं नहीं समझती वो एक मुआशरती अलूम का 5वीं जमात का लेक्चर जरूर हो सकता है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट वो किसी सूरत नहीं हो सकता था। चले उसके बाद भी, लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई, फिर वो फिक्रा बाजियां। मगर मैं यही चीज देखिए, आप रिटेलिएशन तो फिर होगी। हाँ। अब आप मरियम बीबी की गिरफ्तारी पे आ जाए। मगर अभी एक दिन पहले कल आपने कल एक रेजोल्यूशन साइन किया, उसके अंदर आपको सब सियासी जमातों ने पूरी सपोर्ट का कहा। और ये मैं ख्वाजा साद रफीक की तकरीर अगर आप निकाल लें, उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा कि ये पकड़ धक्कड़ ये सब कुछ हम बाद में भी कर सकते हैं, लोग कहीं भाग नहीं रहे, इस वक्त कौमी एकजहती की जरूरत है, इस वक्त पैगाम जाना चाहिए। लेकिन दूसरे दिन क्या नतीजा निकला? दूसरे दिन नतीजा ये निकला कि मरियम बीबी को वहां जो है वक्त से पहले, देखिए 3 बजे तक तो कम से कम इंतजार तो करना चाहिए था। ठीक है, बट राणा साहब ये जो आप देखें, मेरा सवाल आपसे भी वही है कि ऐसे वक्त में हुकूमत जो है वो क्यों ये कदम उठाएगी, जबकि हुकूमत को भी मालूम है कि अभी ये कश्मीर वाला मामला अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए कि हुकूमत ने अपनी शर्मिंदगी छुपानी है किसी और तरीके से। गिरफ्तारी का फैसला क्यों करेगी हुकूमत? जी राणा साहब। तो ये तो जी मैं गुजारिश करूं कि जो अभी बात हो रही है कि ये जो इन्होंने एक ऐसे ही सिचुएशन में अपने आप को डाल लिया है, अभी जो जिस तरह मोहतरमा ने बात की है, मैं आपको बताऊं जब इजलास शुरू हुआ है तो ये वो जो होता है ना कि एविडेंस होती है कि एक ऐसा मोशन लेके आए जो बड़ा मुबहम सा मोशन था, जिसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं था, और उसको 3 दफा रीड्राफ्ट किया गया और फिर 370 जो आर्टिकल है फिर नहीं डाला गया। वो कहते हैं जी इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि हमने शुरू से इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। भाई बात बार बार अगर इंटरनेशनली ग्लोबली हो रही है तो वो 370 आर्टिकल 370 हो रही है। 35A भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो जिसका जिक्र बाद में हमने करवाया, लेकिन फिर उसके बाद 4 दफा रीड्राफ्ट हुआ। फिर उसके बाद सीरियसनेस इतनी थी इसकी कि ना प्राइम मिनिस्टर था ना फॉरेन मिनिस्टर था। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर होते, प्राइम मिनिस्टर बिजी हैं, नहीं आ सकते। इससे ज्यादा के मुश्तरका इजलास है पार्लियामेंट का और बहुत क्रिटिकल इशू है
जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान की शार आ गया, पाकिस्तान की लाइफ है, जिसके लिए हमने 72-73 साल से लड़ रहे हैं, अपने आप के उस कुर्बानियां दी हैं। उसके मुताबिक ये था, जहां से मैसेज भेजना था कि पूरी कौम इकट्ठी है, और इकट्ठी है अल्लाह के फजल से। जहां तक कश्मीर का इशू है उसमें कोई दूसरी राय नहीं, बच्चा बच्चा कट पड़ेगा। राणा साहब बड़ी माजरत के साथ ये जो हमने जो बात कर रहा हूं, देखी है क्यों नहीं आए, हमने जिस तरह की तकरीरें देखी हैं राणा साहब, मेरी पहले बात मुकम्मल होने दे, बड़ी माजरत के साथ जो पैगाम हमने देना था वो नहीं गया। हाँ नहीं, मैं उस पे आता हूँ, मुझे 1 मिनट अगर दे दे। फॉरेन मिनिस्टर आज पे चले। हाँ मैं जरा महमूद रशीद साहब आगे, महमूद रशीद साहब बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक, मैं महमूद रशीद साहब से जरा पूछ, महमूद रशीद साहब क्या हुकूमत बहुत खौफजदा है मरीम नवाज से, इतनी खौफजदा कि गिरफ्तार कर लिया? देखें रहमान, कोई किसी से कोई खौफ नहीं, मरियम के अब्बा और उसके चाचा से भी हमें कोई खौफ नहीं, और मरियम से भी कोई खौफ नहीं है। ना जरदारी साहब से कोई खौफ है और ना बिलावल साहब से कोई खौफ है। हुकूमत ने एक बात तय की कि अदारे इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें काम करने की पूरी आज़ादी है, किसी जगह हुकूमत की कोई मदाखलत नहीं होगी। जिसने जो करप्शन की है, लूट मार की है, बेज़ाब्तगी की है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, कानून की परवाह नहीं की, कानून को तोड़ा है, उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। ताकतवर और कमज़ोर सब बराबर हैं। माजी के अंदर आज हम तबाही के दाने पर इसलिए बैठे हैं कि पिछले 70 साल से ये नहीं हुआ। आज पाकिस्तान के अदारे तबाह बर्बाद हो गए हैं। कोई अदारा इंडिपेंडेंट जो है वो काम करने के काबिल नहीं था, नहीं है। अब उनको उनके अंदर एतमाद आ रहा है कि वो इंडिपेंडेंटली, कोई कितना भी बड़ा ओहदेदार रहा हो, ताकतवर रहा हो, हुक्मरान रहा हो, पॉलिटिशियन रहा हो, अगर उसने कोई करप्शन की है और उनके पास अच्छा खासा एविडेंस मौजूद है उन अदारों के पास, तो वो फ्री हैं उनको पकड़ने के लिए, उनका एहतसाब करने के लिए और उनसे जवाब लेने के लिए। हुकूमत इसमें कहां आ गई कि वो खौफजदा है, उसने कहा मरियम को पकड़ लो, उसने कहा फलां को पकड़ लो। ये बिल्कुल वावेला जो है, ये गलत वावेला है। हुकूमत इसमें ना, हुकूमत किसी को पकड़ने में ना छोड़ने में हुकूमत का कोई हाथ है। मगर देखे मियां साहब, जो टाइमिंग है ना वो बड़ी अहम है। अभी जो राणा तनवीर साहब बात कर रहे थे कि ऐसे वक्त में जब कश्मीर की बात हो रही है, हमने पैगाम देना है कि हम इकट्ठे हैं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसी केस में जो है वो मरीम नवाज आज गिरफ्तार हो जाती हैं। और दूसरा, क्या आपको नहीं लगता कि इस गिरफ्तारी से जो तकसीम है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ेगी? जो हमारी सियासी तकसीम जिसकी हम बात करते हैं, पोलराइजेशन की जब बात करते हैं, इससे और ज्यादा बढ़ेगी? देखिए, मैं जैसे पहले कह रहा हूं, अगर तो गिरफ्तारी हमने करवाई है या हमारे इशारे पर हुई है, फिर तो ये बात ठीक है। ये एक अजम्पशन है, ये एक इल्ज़ाम है जिसमें कोई सदाकत नहीं है। ये मरियम नवाज साहिबा जो कुछ यहाँ पर जिस नैरेटिव को लेके चल रही थी, और इंतहाई अफसोस के साथ कि जो कुछ आज बिलावल ने पार्लियामेंट के अंदर बोला है, मैं ये समझता हूँ कि ये किसी तरह इन्हें जेब नहीं देता। इन्हें अपने अपने बाबों को, अपने अपने बापुओं को छुड़ाने के लिए ये आखिरी हद तक जा रहे हैं। अब भी मैं यहाँ जो गुफ्तगू सुन रहा था रबीना साहबा की और राणा साहब की, इन्हें मोदी की तनकीद इंडिया के ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला। सारी तनकीद, सारा क्रिटिसिज्म इमरान खान के ऊपर है, करारदाद के ऊपर है, पार्लियामेंट की कार्रवाई के ऊपर है। भाई जिन्होंने सब कुछ किया उस पर भी तो कुछ बोल दें, कोई मुजम्मत कर दें, कोई लाए अमल बता दें, कुछ करें ना। ये कम हुआ, ये होना चाहिए, इसको इस तरह होना चाहिए, ये ठीक नहीं हुआ। सवाए हुकूमत के लत्ते लेने के और इल्जाम तराशी के और हुकूमत को क्रिटिसाइज करने के कोई एजेंडा नहीं है अपोजिशन का। अपने अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए ये उस मिशन पे हैं, लेकिन हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। ये जो भी करें, हम अपने इस चीज से और इस असूली फैसले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। राणा साहब, मियां साहब ने गाली मुकाती, उन्होंने क्या ऐसी तो फड़े ही नहीं, हमने गिरफ्तारी नहीं की। मेरी बात सुने, जब भी कोई बात होती है रहमान आज़ाद साहब, एकदम से चीखो पुकार पड़ जाती है। शहजाद अकबर साहब आ जाते हैं, शहबाज गिल साहब कोई शख्स हैं वो आ जाते हैं, और सारे वजीर आ जाते हैं, शोर शराबा डाल देते हैं। एक हमारे वो वजीर हैं कम्युनिकेशन के, मराज सईद साहब, वो आ जाते हैं, एक शोर बर्पा कर देते हैं, ये बड़ा जबरदस्त हुआ है, ये बड़ा जबरदस्त हुआ है, ये बड़ा जबरदस्त हुआ है।
मुझे बताएं, हम बार बार कह रहे हैं, अभी महमूद रशीद साहब, मियाँ साहब शायद लाहौर में बैठे, इनको मामलात इतने टीवी शीवी पता चलते हों। मसला ये है कि क्या शहबाज साहब की जो स्पीच थी वो मोदी को जितना उन्होंने बुरा भला कह सकते थे, आप जरा सुनवाएं वो, मेरा इससे कोई ज्यादा नहीं कह सकता। भाई मोदी की अपीजमेंट पॉलिसी खुद प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट की है कि हम अपीजमेंट पॉलिसी पे चल रहे थे, हम खुश कर रहे थे, हम खुशामद कर रहे थे, 3-3, 4-4, 20-20 फोन करते थे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने बेशक में महसूस कर लिया, ये मैं नतीजे पे पहुंच गया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, इवन दे डोंट वांट टू टॉक टू अस, और मैं समझ गया कि ये कुछ कारनामा करेंगे। मुझे बताएं, हमने तो क्वेश्चन रेज किए वहां के, भाई हमें प्राइम मिनिस्टर आज ये बताए, ये ना कहे कि ये कश्मीर में हो गया, ये तो हो गया। ये इनको चाहिए था कि पहले लोगों को बताते, ट्रंप के इनको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, ट्रंप को बताते कि ये हमारे इल्म में आई बात है, आप प्लीज कोशिश करें इसको अवॉइड करें। चले वो कर सकते या ना कर सकते, हम तो हाईलाइट ग्लोबली करते जो आज हम काम कर रहे हैं। आपने बात की, अच्छा राणा साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं जरा ठीक है राणा साहब मैं एक ब्रेक पे जाना हूं, जरा ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते। बट रुबीना साहब ये जो बिलावल ने आज इस्तेमाल की, मैं राणा साहब आ रहे हैं अब ब्रेक के बाद, ये बिलावल साहब ने भी जो जुबान इस्तेमाल की, इस पे भी मैं जरा पूछूंगा कि आखिर क्या ये जरूरी था जो आज अल्फाज पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहे गए। इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मरीम नवाज की गिरफ्तारी और पार्लियामेंट में हमारे पार्लियामेंटेरियंस का जो कश्मीर पर किरदार अभी हमने कुछ दिनों में, हालिया दिनों में देखा है, उस पर बात हो रही है। रुबीना खालिद साहबा, बिलावल ने जो आज कुछ कहा इस गिरफ्तारी के बाद, मरीम नवाज की गिरफ्तारी के बाद फ्लोर ऑफ द हाउस पे, क्या वो कहना जरूरी था? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारा कल्चरल और ट्रेडिशनल एक नॉर्म है कि जो माओ बहनों और बेटियों की हम बार बार बात करते हैं, उनकी इज्जतें सांझी होती हैं। दुश्मन के घर की भी अगर बेटी उठ के आ जाती है, बहन उठ के आ जाती है, तो उसका एहतराम में लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं। और ये पीपल्स पार्टी के अंदर मैंने देखा है कि हमारी लीडरशिप जो है, इरिस्पेक्टिव ऑफ, अभी अब बीच में फिर ये बात ले आते हैं कि बीबी के पीछे किसी ने क्या कहा था या क्या नहीं कहा था, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट, हमारे पार्टी में औरत का एहतराम जो है वो बहुत ज़्यादा, अभी अगर आप देखें, मैंने ऑब्जर्व किया है कि इवन जरदारी साहब इस बीमारी की हालत में भी कोई भी खवातीन जब एंटर होती हैं तो ही स्टैंड्स अप फॉर देम। बिलावल साहब की भी यही आदत है। तो क्या करें अगर केसेस हैं खवातीन में, तो क्या करें? बिल्कुल केसेस हैं, लेकिन जिस किस्म की, और हमें एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि हमने किसी की भी जो है इस तरह की, जिस किस्म की सोशल मीडिया पे जो हरकतें होती हैं खवातीन के बारे में पार्टी के मुख्तलिफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, उस मतलब हमारी पार्टी ने ना वो कभी पॉलिटिक्स की है, वो नहीं की, उनका ये रिएक्शन नेचुरल था। क्योंकि ये जो एक दिन पहले आप बैठे, आपने ये अहद किया कि जी सब मिलके जो है कश्मीर कॉज के लिए चलेंगे, और फिर एक मतलब आउट ऑफ द ब्लू एक अनरिक्वायर्ड किस्म की जो है जो अरेस्ट कर दिया जाता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। 3 बजे तक अगर इंतजार कर लेते, वो पेश ना होती, हो सकता है फिर शायद हम भी कहते कि चले उनको पेश होना चाहिए, वो पेश नहीं हुई। लेकिन ये वक्त से पहले, और मैं ये समझती हूँ, बार बार महमूद रशीद साहब कह रहे हैं कि इदारे जो हैं वो तो उनके कंट्रोल में नहीं है और वो अपना अपना जो है रोल अदा कर रहे हैं। ये मुझे बताएं कि मरियम बीबी अच्छा जलसा कर रही हैं, बुरा कर रही हैं, उसमें 4 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, या कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है, उसको क्यों नहीं दिखाते? अभी ये जो पाकिस्तान का मीडिया है ये तो इनके कंट्रोल में है ना, वो कोई इंडिपेंडेंट इदारा तो नहीं है। पाकिस्तान के जो मीडिया है वो कब से इंडिपेंडेंट इदारा हो गया है कि उसको भी इजाजत नहीं है उनकी कवरेज करने की। तो ये सारी बातें चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। जो खवातीन वाला सवाल है, मियां साहब, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सियासत में नई रवायतें जो है, नई एग्जाम्पल जो है वो सेट कर रही है खवातीन की गिरफ्तारी को लेकर, और जो जुबान इस्तेमाल की जाती है? चले गिरफ्तारी तो एक अलग बात है। रुबीना बीबी जो कह रही है ना, जुबान, और जो कुछ आज वहाँ पर बिलावल ने जुबान इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये पीपल्स पार्टी के बड़े मुहज्जब होने का दावा कर रही हैं, और जिस तरह से बिलावल ने वहाँ पर आज खड़े होकर जो शाउट किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये शर्म, हया, गैरत ये इनके अबुओं को याद नहीं आई, यानी याद नहीं आ रही।
जिस बेदर्दी से इन्होंने कौम को लूटा है, अरबों रुपए की मनी डार्लिंग, लांचों में पैसे, और एक एक चीज पूरी कौम के सामने है, डॉक्यूमेंट्री है। कोई मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, इमरान खान ने ये कर रहा, ये अदारे पूरी कौम देख रही है। और उसके बाद ये गैरत, बेगैरत, बेशर्म, बेहया, इन्हें ये सब कुछ करते हुए ना शर्म आई, ना गैरत आई, ना हया आई कि इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, एक रियासत के साथ, इस पाकिस्तान के साथ ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, आजाद है अदारे, क्या मरियम बीबी हो या कोई भी खातून हो, ये मुकद्दस गाय है, पैगंबर की बेटी है। मेरी बात सुन लेना जरा रहमान, मैं कह रहा हूं कि यहाँ दर्जनों नहीं सैकड़ों खवातीन रोज पकड़ी जाती हैं और अदालतों में पेश होती हैं। अगर किसी ने जुर्म किया है, मैं एक बात आपको तसल्ली से कह रहा हूं, तो उसके लिए कोई माफी नहीं है। हमने ये एक फैसला किया है, उसमें औरत और मर्द होने का कोई ताल्लुक नहीं इस चीज से। अब मरियम साहबा के अकाउंट से मेरी 1 मिनट देख लें, 7 अरब रुपया, $5.25 करोड़ वो अगर निकलते हैं और अब्बास शरीफ के साहबजादे जाके वहां पर बयान दे देते हैं इतराफी कि जनाब मेरे अकाउंट में तो आए थे, मैंने उसी तरह ये 7 अरब रुपया मरियम साहबा के अकाउंट में मैंने मुंतकिल कर दिया है और ये उसका एविडेंस है, तो बताएं इसमें इंतकाम किधर से आ गया, या सियासत किधर से आ गई, या हुकूमत का ऑर्डर किधर से आ गया। 1 मिनट जरा, ठीक है ठीक है ठीक है राणा साहब, अगर इस तरह के वो हुकूमत कह रही है, अगर इस तरह के सबूत है तो फिर खातून भी हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कानून सबके लिए बराबर है। पहले तो मैं मियां महमूद रशीद साहब के माजरत के साथ, कौम देख रही है कौन बेगैरत है कौन के बारे में कहा है, आपने कहा कि लूटते हुए तो नहीं कर सकता, लूटते हुए बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा कौन देख रही है कि गैरतमंद कौन है और बेगैरत कौन है और किसने लूट मार की है। मैं नहीं बोला मियां साहब, ठीक है, मैं नहीं बोलता जी, करें आप बात। मैं नहीं बोला, आप सुने ना, सुन तो ले। उन्होंने राणा साहब उन्होंने बात कर दी, मियां साहब जरा उन्हें बात करने फरमाई है। जी जी जी, खुदा के लिए कोई थोड़ा सब्र पीटीआई को मिल जाए। ये शरीफ आदमी है, पता नहीं क्यों इसको पीटीआई में जाके हो गया। मैं कहता हूं कि ये कौन देख रही है, कौन बेशर्म है, कौन गलत काम कर रहा है, कौन सही कर रहा है। इन्होंने एक बात की, ये भी कह सकते हैं कि राणा सनाउल्लाह से 16 किलो के 15 किलो हीरोइन निकली है, ये सब कुछ कह सकते हैं। ये इस वक्त हुकूमत है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मसला जो है ना वो ये है कि क्या वो जो राना मशहूद का केस है स्पोर्ट्स वाला, इसी नैब ने 4 दफा या 3 दफा क्लीन चिट दी है, क्लोज किया है विद देयर सिग्नेचर, वो भी सबके सामने है और फिर ओपन कर दिया है। ये जो आपने बात की पनामा केस, जो सुप्रीम कोर्ट जो अपेक्स कोर्ट है उसका या इनका JIT का, वो भी आपके सामने सारी वो फाइंडिंग है। लेकिन ये बात चले, जो हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये अदालतें, ये नैब जाने, अदालतें जाने और अक्यूज जाने, लेकिन इनको क्या दर्द उठ रहा है? क्या मुझे ये बताएं, आज एक बंदा बड़े अच्छी बात कर रहा था टीवी पे, क्या ये सारे गंदे लोग, सारे करप्ट लोग सिर्फ नून और पीपल पार्टी में रह गए हैं? ये दूध के दुले हुए हैं? मुझे आप बताएं ना, ये किधर का ये इंतसाब हो रहा है, किधर की ये टारगेट सिलेक्टिव किस्म का, ये सारी चीजें कौम देख रही है। कौम को जरा खुला उनकी आवाज सुने ना, खोले ना जरा, सारा कुछ टीवी को खोले, ये जलसों को दिखाएं, ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस किस्म की चीजें आती रहती हैं, हुकूमतें आती हैं, अपोजिशन में तकलीफें भी आती हैं, सब कुछ होता है, और फिर कल को ये चीजें सामने आती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो रवायत डाली जा रही हैं ये अच्छी नहीं है, ना पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, ना ठीक है। मुझे एक ब्रेक लेने दें राणा साहब, ना इन अदारों के लिए। ब्रेक के बाद तो मैं सिर्फ ठीक है, ब्रेक के बाद जरा मैं चाहूंगा जरा बात हो गई, ये जो ऐसे पर ये तकसीम जो नजर आ रही है हमारे सियासतदानों में, आखिर जो है वो इस सारी सूरत हाल में कश्मीर का मामला जो है वो इनके सामने कितना इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मरीम नवाज की गिरफ्तारी और पार्लियामेंट में कश्मीर की बात, इस पर डिबेट हो रही है। मियां महमूद रशीद साहब, कल रेजोल्यूशन मूव होती है जिसमें कहा जाता है कि जो है वो हम इकट्ठे होंगे, कश्मीर के लिए इकट्ठे होंगे। अभी आप थोड़ा सा जरा लेट आए, मगर जो मैंने इब्तदाइये में
जो चीजें चलाई, तकरीर जिस तरह की होती रही पार्लियामेंट में, फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो बातें होती रही, आज हमने कौमी असम्बली के इजलास के बाद देखा कि हाथापाई जो है वो शुरू हो गई। तो ये क्या ये चीजें जो है वो को थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये आप देखें ना, पहल किसकी तरफ से होती है। जब हम ये बार बार कह रहे हैं कि हमने हुकूमत का इसमें रत्ती बराबर कोई अमल दखल नहीं है कि किसी की गिरफ्तारी में या किसी की रिहाई में, उसको बेस बना के आप वहाँ गालन गलोच पे उतर आए और वहाँ पर जिस तरह से आज बिलावल ने, मैं नहीं समझता कि अब तक की जितनी भी उनकी तकरीर हैं इस तरह की कोई बात उन्होंने इस अंदाज में वहाँ पे की कि जिसपे ज़ाहिर है जो हुकूमती लोग हैं वहाँ बैठे हुए वो भी फिर बर्दाश्त नहीं करते। तो ताली तो दोनों हाथों से बजती है। मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन को सारा गम गुस्सा ये कश्मीरियों के बारे में नहीं है, उनका सारा गम गुस्सा क्रिटिसिज्म और फ्रस्ट्रेशन, आज जो बिलावल की जो बात थी वो तो इंतहाई फ्रस्ट्रेशन थी, और वो थी कि जो उनकी फुफ्फो, उनके अब्बू, उनके कुछ दर्जन भर लोग जो है जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर और चोरी और डकैती के अंदर और लूट मार के अंदर जो पकड़े हुए हैं और मुख्तलिफ अदालतों में केसेस भुगत रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इसको थोड़ा सा उन चीजों से अलग करके देखना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कश्मीर का मसला आ गया तो सारे डाकुओं को छोड़ दिया जाए जी, सारे मुकदमात वापस ले लिए जाएं जी। आज अगर हम ये दिन देख रहे हैं कि हमारी मईशत जो है वो बर्बाद हो गई है, तो हम डिफॉल्ट हो रहे थे और हमारे लिए सर्वाइवल का कोई और तरीका नहीं था, लेकिन हमने फिर भी इस चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जिन लोगों ने ये लूटमार की है, मगर आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर का मामला अपनी जगह पर, मगर ये एहतसाब जो है वो भी अपनी जगह, रुबीना खालिद साहब वो कह रहे हैं कश्मीर का मामला अपनी जगह पर है, मगर ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। देखिए, एक तो पीटीआई का एक बहुत पुराना वतीरा रहा है कि हमेशा 2-4 इश्यूज को कटक कर लेते हैं और इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि फिर अगले को समझ ही नहीं आती कि एक बात क्या हो रही थी और बात किधर चली गई। कश्मीर का इशू एक ऐसा इशू है जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाकी सियासी जमातें पूरी तरह से मुत्तहिद है। हुकूमत जो इकदाम करेगी उसको साथ देने को हम ये हमारा फर्ज है। ये हमारा सेशन था, आप भी सेशन में थी, मगर क्या हम वो पैगाम दे सके? मैं तो आज अपने आप से अगर हम पैगाम नहीं दे सके तो उसकी कसूरवार कौन है? उसका कसूरवार हुकूमत है जो इतना उसमें अहलियत नहीं है कि वो एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना सके। उसको एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाने के लिए जो है उसको घंटों चाहिए, उसको उनको इतना एहसास नहीं है कि जब ये ज्वाइंट सेशन बुलाया जा रहा है कश्मीर के लिए तो उसमें वजीर आजम साहब का बैठना जरूरी है, उसके अंदर वजीर खारजा का बैठना जरूरी है। देखिए, हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे दुश्मन भी ये चीजें देख रहे हैं। हमें दुश्मनों को पैगाम देना है कि हम एक हैं, लेकिन जो इनकॉम्पिटेंसी उमड़ के नजर आ रही है जी, अगर आप हमसाया मुल्क का मीडिया आपका वजीर आजम पार्लियामेंट के बिल्कुल ऊपर हंसते हैं, ये देखिए जी कि ये कुछ हो रहा है। वो देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल, लेकिन इन्होंने जो रखे हुए हैं इस किस्म के लोग, मुराद सईद टाइप के लोग, स्पॉयलर्स, जो कोई बड़ा लीडर तकरीर करके उठता है तो ये उसको खड़ा कर देते हैं। देखिए मुराद, देखिए हर लीडर के बाद एक तरीकाकार होता है, उसके कैलेबर का, उसके पाए का लीडर खड़ा होता है उसका जवाब देने के लिए। इनके पास एक वही है और वो जब खड़ा होता है फसाद डालता है। और पहले ये फवाद चौधरी से ये काम लेते रहे, अब ये मुराद सईद से ये काम लेते हैं। इनका तरीकाकार ये है कि अपनी शर्मिंदगी, अपनी वो खिफत मिटाने के लिए ये इस किस्म की हरकतें करते हैं, इस किस्म का माहौल बना देते हैं कि ताकि वो किसी को कुछ समझ ही ना आए कि हो रहा क्या रहा है। तो ये अपनी जो इनकॉम्पिटेंस, खुदा का वास्ता है, एक सीरियस इशू है, कश्मीर का इशू सीरियस इशू है, लेकिन इनको ये पड़ी हुई है कि जो है मैं आपको बताऊं कि देखें, मैंने आपसे ये बात कर रही हूं कि ये ठीक है, अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए, एहतसाब जरूर होना चाहिए, लेकिन आप ये तो देखें आपकी तरजीहात इस वक्त क्या है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको जेलों से बाहर निकाल दें, उनके केस माफ कर दें, लेकिन आप पहले जो काम करने वाला है वो तो करें ना। मुझे ब्रेक लेनी, मगर मैं ब्रेक के बाद राना तनवीर साहब से पूछूंगा। जाहिर बात है सीनियर पॉलिटिशियन है कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो हमने जो देखा है, जिस तरह की तकारीर हुई है, ये क्यों हुई है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। राना तनवीर साहब, वक्त कम है, मैं चाहता हूं जरा बहस को समेट लूं। ये पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है सर, आपने बड़े ऐवान ऐसे देखे हैं
ये जो कुछ इस ऐवान में हुआ, क्या मतलब सूरत हाल ये आ गई है, सियासी खलीज इतनी गहरी हो गई है कि हम कश्मीर जैसे मामले पर भी जो है वो हम 2 दिन के लिए, फॉर 2 days ओनली, ये इजलास था, हम बाकी चीजों को साइड पर रखते थे और कश्मीर पर बात कर लेते। रहमान अज़हर साहब, मैं आपको बताऊं, आपको शायद ये चीज़ अंडरस्टैंड कर जाए कि हमने 2 इसके पहलू थे। एक तो ये था कि कश्मीर में एक वाक़या हुआ है, कश्मीर के मतलब इंडिया ने एक एक्शन किया है, उस पर हम अपना पैगाम उनको दें और बैठें और उनको बताएं कि हम इंशाअल्लाह ताला इसको आपके साथ निपटेंगे और पूरी कौम इकट्ठी है। दूसरा ये था, ये ज़रूरी था कि हम ये भी हाईलाइट करते कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट के ने डिफ़ॉल्ट किया है, कहाँ कहाँ उनको कुछ करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया। अगर ये बात ना करते तो मैं समझता हम अपने फ़राइज़ से गफलत करते, और ये होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी था कि ये आप कर सकते थे, आपको पता था, आप अवॉइड कर सकते थे, प्रोएक्टिव होते, आप रिएक्शन के तौर पे सामने ना आते। अब सांप निकल गया और लकीर को आप पीट रहे हैं, ये बड़ा सीरियस मसला है। आप को 5 तारीख को ये एक्शन उन्होंने किया है और आपका फॉरेन मिनिस्टर हज पे जा रहा है, ये डाउट क्रिएट करता है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, हमें यह भी बताया गया कि हमने कहा यार हज मजहबी फरीजा है लेकिन कौमी फरीजा ये इतना बड़ा इशू है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो तो डिप्लोमेटिक मिशन पे गए हैं, हज पे नहीं गए। ये भी उनके लोगों ने मुझे कहा। तो इसका मतलब कोई एक कहता है हज पे गया है, कोई कहता है अल्लाह उनको जिंदगी दे, अगले साल हज हो सकता था। ये चीज ऐसी थी जैसे हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में है नहीं, तो हमने वीकनेसेस पॉइंट आउट की और राइटली की ताकि इनको पता चले। और आज जिस तरह ये प्रोएक्टिव हुए हैं, मैं आपको बताऊं ये कौम का प्रेशर और हमारा वावेल है कि यहाँ आपने गलती की। जहां तक ये बात करता है कि ये इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर की बात कर दी, देखें एक फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो अपना इनपुट बेहतर तरीके से नहीं दे सकते? ना मुझे इतना एक्सपोजर है, ठीक है, जितना आप इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, जितना उनको एक्सपोजर है इश्यूज का उतना मैं जरा टाइम कम है मिनिस्टर को या मैं राणा साहब मेरी बात अगर आपकी इजाजत हो, इसको आड़ बना के इन्होंने हम पे हमले किए, हमें बुरा भला कहा, और ये ना हम कहते कि जी आपको यहाँ ये ट्रम्प के साथ बात करनी चाहिए थी, आपको मियां साहब वो कह रहे हैं हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है। मियां साहब मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं है और ज़बरदस्त इक़दामात किए हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। प्राइम मिनिस्टर ने जिसको हेड किया उसकी मीटिंग के अंदर, और जनरल काउंसिल जनरल को वापस भेजा है, तजारती ताल्लुकात को ख़त्म किया है, सफारती ताल्लुकात को कम तरीन सतह पर लेके आए हैं। 14 अगस्त को पूरी कौम हज़ारे यकजहती कर रही है कश्मीरियों के साथ, 15 को यौम स्याह मना रही है, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर दूसरे जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनके साथ डायरेक्ट बात करके इस सारी चीज को ले रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि जिस जो हो सकता है आप वो कर रहे हैं, मैं ठीक है, रुबीना साहिबा जा रहा है, गाफिल नहीं है इससे। कश्मीर पर साथ चलेंगे अब आगे। देखिए कश्मीर पे हम बिल्कुल साथ चलेंगे और हम सबको चलना चाहिए क्योंकि ये एक कौमी मसला है, ये पार्टियों से बालातर होके हम साथ चलेंगे, लेकिन इनको भी जो है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। और ये जो है ना ये आई वॉश किस्म की चीज, उन्हें एहसास होने चाहिए, उनको नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रुबीना खालिद साहब, राना तनवीर साहब, मियां महमूद रशीद। आज के प्रोग्राम से इतने, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।